एक महिला के अपने पति की मौत के बाद अपने ही भतीजे से हो जाते हैं अवैध संबंध। ये ऐसे अवैध संबंध बनते हैं जिनकी चर्चा पूरे गांव में हो रही थी, पूरे कोतवाली क्षेत्र में हो रही थी। आखिर एक महिला जो कि मात्र 32 साल की है अपने भतीजे के साथ ही इस प्रकार से रहती है जैसे वो दोनों पति पत्नी हों, जबकि उस महिला के पति की मौत करीब 5 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण हो गई थी। जिस प्रकार से ये किस्से उड़ने लगे, सभी को लगने लगा कि ये चाची भतीजे एक दूसरे के साथ पति पत्नी के रूप में रहते हैं। अचानक ही एक ऐसी घटना घटती है कि वह चाची अब उस भतीजे को कोई तवज्जो ही नहीं देती है, यानी कि ना ही घास डालती है, ना ही उससे बातचीत करती है। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में मतभेद बनकर खड़े हो गए हैं और इन्हीं मतभेदों के चलते जब ये बातें उस भतीजे से सहन नहीं हुई तो उसने अपनी चाची के साथ कर दिया इतना बड़ा कांड कि आप लोग यह जानकर बिल्कुल हैरान रह जाने वाले हैं कि आखिर एक भतीजा अपनी चाची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, पूरी घटना में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं पूरी घटना को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे प्यारी सी गुजारिश, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला जो मामला है वह सामने आया है नोएडा उत्तर प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, नोएडा उत्तर प्रदेश में एक जारचा कोतवाली क्षेत्र है। यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है कलौंदा। उस कलौंदा में रहने वाली वह महिला जिसकी उम्र करीब 32 साल है, उनका नाम होता है परवीना। परवीना दिखने में बेहद सुंदर होती हैं और वो करीब 5 बच्चों की माँ हैं। परवीना के पति की 5 साल पहले मौत हो जाती है, वह भी एक गंभीर बीमारी के कारण। इस प्रकार से परवीना अपने घर में अपने 5 बच्चों के साथ अपने सास ससुर के साथ रहने लगी थी। इसी बीच अब यहाँ पर परवीना के घर पर एक लड़के का आना जाना शुरू हो गया था। वह लड़का कोई और नहीं, उस चाची का भतीजा ही था, यानी कि जिसका नाम होता है शाहरुख। शाहरुख अब अपनी चाची के घर आता जाता, अक्सर उनकी चाची कोई सामान मंगाती बाजार से तो वह ला कर देता और इसी प्रकार से बस उन दोनों के बीच में जो मित्रता थी वह बन गई थी। अब तो वह चाची उस लड़के शाहरुख को रात को भी अपने घर बुलाने लग गई थी। यहाँ पर सभी लोग गौर फरमा कर देखते हैं कि यहाँ आखिर क्या हो रहा है, लेकिन शाहरुख ना तो अपनी चाची के बारे में कोई भी बात सुनना पसंद करता और ना ही वह चाची अपने प्रेमी भतीजे शाहरुख के बारे में सुनना पसंद करती। इसी प्रकार से दोनों के बीच में अब कुछ अंतरंग संबंध बन गए थे। अब कुछ अंतरंग संबंध ना कहें इनको, तो ये तो दोनों पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर दिया था। अब जो शाहरुख है वह एक वेल्डिंग करने वाली दुकान पे काम किया करता है और वहाँ से जो भी पैसे कमाता है उन पैसों को लाकर वह अपनी चाची परवीना को ही दिया करता है और परवीना उन पैसों को और उस शाहरुख से अपने पति जैसा प्यार पाकर बेहद खुश थी। इस प्रकार से उनके दिन बीतने लगे और अब तो यह सारा किस्सा उनके उस पूरे गांव में फैल चुका था कि कैसे एक भतीजा अपने चाची के साथ ऐसे रहता है जैसे वो लोग पति पत्नी हों। और अब तो ये कहानी यहाँ तक फैल गई थी कि आए दिन समाचार पत्रों में भी उनसे जुड़ी हुई जो बात है उसका एक उदाहरण बनकर आता और उनके लिए कोई ना कोई खबर अक्सर छपती रहती। लेकिन यहाँ पर वह चाची और भतीजे किसी भी आदमी की कोई भी बात को नहीं मानते, ना ही उन लोगों को घास डालते और ना ही उनसे बातचीत किया करते। बस दोनों बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे ढंग से एक पति पत्नी के रूप में रहना शुरू कर दिया था बस। और इसी प्रकार से दोनों उसी घर में रह रहे होते हैं। जो शाहरुख होता है, जिस वेल्डिंग मशीन के साथ वह काम किया करता है जिस दुकान पर, उस दुकान को मिला था एक टेंडर। वह टेंडर होता है गाजियाबाद का। गाजियाबाद में काम करने के लिए अब शाहरुख अपने उस मालिक के साथ चला जाता है करीब 6-7 दिनों के लिए और वहाँ जाने के बाद वह अपना वेल्डिंग वाला कार्य कर रहा होता है। जब वह वापस लौट कर आता है तो वह देखता है कि उसकी चाची उससे बात ही नहीं कर रही, यानी कि परवीना उसको कोई भी बातचीत नहीं कर रही है, ना ही उसको तवज्जो देती है। अब शाहरुख को ये बात बिल्कुल भी गले नहीं उतर रही थी।
वह अक्सर परवीना के घर जाता, उसका रास्ता रोकता, उससे कहता कि क्या बात हो गई है। पहले तो वह परवीना परवीना कहता, बाद में उसने चाची कहना शुरू कर दिया और कहा कि चाची, यदि मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे बता दो, मैं अपनी गलती का सुधार कर देता हूँ। और देखो, उस टेंडर से हमने काफ़ी सारे पैसे भी कमाए, ये पैसे भी मुझको तुम्हें देने हैं। लेकिन वह परवीना चाची उसकी कोई भी बात को तवज्जो नहीं देती है, ना ही उसको जरा सी भी वैल्यू देती है और ना ही उसकी कोई बात सुनती है। अब इस प्रकार से शाहरुख बड़ी बुरी तरह से अपने घर में अकेला सा रह गया था, यानी कि वह अब अपनी प्रेमिका से बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था और उसके मन में कुछ अजीब अजीब तरह की बातें उठकर आ रही थी और वह सोचने लगा था कि आखिर उसकी चाची और प्रेमिका परवीना के दिमाग में क्या चल रहा है। दोस्तों, एक दिन शाहरुख अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी अचानक एक लड़का वहाँ पर भागा भागा आता है। वह छोटा लड़का कहता है कि शाहरुख भैया, चलो मैं आज तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वे उस लड़के के बताने पर अब शाहरुख वहाँ से खड़ा होकर चल देता है। उन दोनों के कदम उनकी चाची के घर की तरफ ही बढ़ रहे थे। वहाँ जाने के बाद अब जो शाहरुख है वह उस घर के अंदर तो दाखिल हो जाता है। वह देखता है कि यहाँ जो कमरा है वो कमरा अंदर से बंद है, जहाँ पर उसकी चाची रहती है। दोस्तों, उनकी चाची के पांचों बच्चे जो बाहर जो आंगन है उस आंगन में खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर वह परवीना कहाँ पर गई है। अब शाहरुख बड़े ही गौर से उस कमरे की तरफ झांक कर देखता है तो वहाँ से अजीब तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं उनकी चाची परवीना के। यहाँ पर बड़े गौर से शाहरुख अंदर झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और यह होश उड़ने का मुख्य कारण होता है कि उसकी चाची और प्रेमिका परवीना के साथ कोई अन्य युवक शारीरिक संबंध बना रहा है, यानी कि अब तो उसके कहीं भी पैर नहीं टिक रहे थे, यानी कि वह बिल्कुल गस खाकर गिरने ही वाला था। अचानक वह अपने आप को संभालता है और फिर भागा भागा जाता अपने घर की तरफ। कुछ समय बाद जब वह अपने घर से लौट कर आता है, वह पाता है कि उनकी चाची परवीना आंगन में अपने बच्चों के पास बैठी है। तो शाहरुख आकर यहाँ पूछता है कि वह लड़का कौन था। यहाँ पर परवीना उससे साफ मना कर देती कि मुझे तुम्हें क्या बताना, कि मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती, और तुम हो कौन जो मुझसे इस प्रकार के प्रश्न करते हो। बस इस बात पर शाहरुख बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, गुस्से में आ जाता है और वह कहता है, अच्छा, इतने दिनों मैंने तुम्हें खिलाया पिलाया, तुम्हारी हर प्रकार से सेवा करी, मैं कोई भी नहीं। बस इस प्रकार से दोनों के बीच में बहस बढ़नी शुरू हो जाती है और जो जो बहस बढ़ रही है उसी प्रकार से उस शाहरुख के दिमाग में बहुत सारा गुस्सा भी बढ़ रहा है और ये गुस्सा अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, अचानक वह शाहरुख अपनी चाची की पीठ की तरफ जाता है, यानी कि पीछे की तरफ जाता है और अपने पास जो छुपा कर रखा हुआ था धारदार वाला चाकू, उस चाकू को लेकर वह अपनी चाची की गर्दन पर फेर देता है। और दोस्तों, देखते देखते परवीना के गले से खून के फुहारे छूटने लगते हैं और दोस्तों वहीं पर जो परवीना है वह तड़प तड़प कर अपनी जान दे देती है। अपनी माँ को मरते हुए देख अब वो पांचों बच्चे बड़ी बुरी तरह से वहाँ रोने लगते हैं। उन बच्चों को रोता हुआ देख वह शाहरुख बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है और घबराने के बाद वह अब उस घर से निकल कर बाहर भाग जाता है। उसके बाहर भागने पर पता नहीं चला कि वह कहाँ पर गया है, लेकिन दोस्तों उन बच्चों के बहुत ज़्यादा रोने की वजह से अब वहाँ पर उनके पड़ोसी इकट्ठे हो गए थे और उन पड़ोसियों के इकट्ठे होने पर वहाँ पर अब पुलिस को भी फ़ोन कर दिया जाता है। दोस्तों, देखते देखते पुलिस भी मौका वारदात पे पहुँच जाती है और पुलिस के वहाँ पहुँचने पर बहुत सारे लोग जिनके सामने ये सभी किस्से कह दिए गए थे, यानी कि उनकी नज़र में थी सारी कहानियाँ, उन्होंने उन सभी बातें पुलिस को बता दी और पुलिस यह सारी कहानियों को जानने के बाद उस शाहरुख के फ़ोन नंबर को जान लेती है और उस नंबर को जानने के बाद अब पुलिस तुरंत उस नंबर को सर्विलांस पे लगवाती है और दोस्तों बहुत ही जल्दी उसकी एक नई जो लोकेशन है वह ट्रैक की जाती है और उसी लोकेशन के तहत वह शाहरुख कहीं पर भाग रहा था। दोस्तों, पुलिस की एक गाड़ी उस शाहरुख के पीछे पीछे भाग लेती है और आगे की चौकी पर फ़ोन कर दिया जाता है। दोस्तों, आगे की चौकी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए उस आरोपी शाहरुख को रास्ते में भागते हुए बाइक से पकड़ लेती है और दोस्तों उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसे ही वहाँ की पुलिस पहुँचती है वह पुलिस
अब शाहरुख को अपने साथ ले आती है और पुलिस से शाहरुख से जब पूछताछ की जाती है तो शाहरुख इस बात पर हाँ कर देता है कि उसने ही अपनी चाची परवीना की गला काटकर हत्या की। पुलिस अब शाहरुख को गिरफ्तार करते हुए उसको भेज देती है जेल। दोस्तों, बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा ही होता है, चाहे आप उस कार्य को किसी भी रूप में क्यों ना कर रहे हों, लेकिन गलत तो हमेशा गलत ही होता है। और दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहे। जय हिंद, जय भारत।